गुड इवनिंग बच्चों। तो आई होप सो कि बिज़नेस स्टडीज़ में मैंने आपको जो भी गाइडेंस किया ऑनलाइन क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस में, आप सभी का सब कुछ प्रिपेयर हो चुका होगा। कुछ क्वेरीज, कुछ बच्चों के कॉल आ रहे हैं कि सर मल्टीपल चॉइस में कुछ कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं, तो हम आपके लिए पार्ट 2 वीडियो लेके आ गए हैं। पार्ट 1 में हमने 1 से लेके 40 तक एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। आज बहुत जल्दी डायरेक्ट आंसर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में डायरेक्ट हम आंसर बताएंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है। 28 को आपके पेपर हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक एवरीवन इन एडवांस। गिव योर बेस्ट एंड फॉरगेट द रेस्ट। सो स्टार्ट करते हैं बिना लेट के हुए अपना आज का इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 40 से इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 अगर हम डिस्कस करें तो क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिविटी दैट रिक्वायर अ मैनेजर टू लुक अहेड एंड एंटिसिपेट चेंज। कौन सी एक्टिविटी जो रिक्वायर होती है किसी भी मैनेजर को एंटिसिपेटेड चेंज के लिए, तो उस एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो एक्टिविटी होती है ऑप्शन नंबर सी, प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, डैश रेफर टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट दैट कैन इफेक्टिवली मैनेज बाय सुपीरियर। सुपीरियर के लिए सबऑर्डिनेट को मैनेज करने के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का यहाँ पर वर्क होता है, तो इसका आंसर होगा आपका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43 पे हम चलते हैं, एन एनालिसिस दैट रिवील द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज अवेलेबल विद ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा एनालिसिस रिवील करता है कि नंबर एंड टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय जो है अवेलेबल एक ऑर्गेनाइजेशन में होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43 टू वर्क फोर्स एनालिसिस, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन को डीपली डिस्कस हम नहीं कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। और भी जो सीरीज़ होंगी, जो क्लास में डिस्कसेस होंगे, उसमें हमने सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किए हुए हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कोई एमसीक्यूज़ आपके बुक में ये इसका ऑप्शन नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट कर सकते हैं। और सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि पेपर दे के आएँ, वीडियो में ज़रूर कमेंट करें और मुझे ज़रूर डीएम करें कि आपका पेपर कैसा गया। नेम द मोस्ट क्रिटिकल स्टेप इन प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। सबसे क्रिटिकल स्टेप की बात करें तो 44 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिलेक्शन द बेस्ट पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे, विच कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन बिलीव दैट इफ यू ट्राई कंट्रोल एवरीथिंग यू मेड इन अप कंट्रोलिंग नथिंग। 45 का आंसर होगा आपका मैनेजमेंट बाई एक्सपेंशन। मैनेजमेंट बाई एक्सपेंशन वाला ऑप्शन नंबर सी। 46 के आंसर की बात करें तो कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो 46 का आंसर बहुत बार इसमें भी पूछा है सीयूटी के पेपर में। इसका आंसर है 46 का FW टेलर ने दिया, मतलब ऑप्शन नंबर डी। 47 पे चलते हैं हम लोग। 47 मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल, इसका आंसर है आपका 47 का ऑप्शन नंबर सी, एन इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, एन इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विद द इम्पोर्टेंट डिसीजन ऑफ मैनेजमेंट इन्वेंट्री। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर होगा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर होगा सेल्फ एक्विटलाइजेशन नीड। ऑप्शन नंबर 50 पे हम चलते हैं। ऑप्शन नंबर 50 का आंसर होगा आपका कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ऑप्शन नंबर 51 की हम बात करें, 51 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। मैं क्वेश्चन को नहीं पढ़ रहा हूँ ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो, और जिसके पास टाइम ना हो डायरेक्ट आप वीडियो को थोड़ा सा वॉच टाइम बढ़ा के आप इसको देख सकते हैं। जल्दी आप आंसर्स भी देख लेंगे, तो सुबह अगर मॉर्निंग में भी एक बार देख लेते हैं आपका, तो आपके जहन में ये बातें रहेगी कि इसका ऑप्शन ये रहेगा। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या होते हैं? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर टू सर्व द डिमांड ऑफ द सोसाइटी। तो इसके ऑप्शंस क्या होंगे 52 के? टू डेवलप, ऑप्शन नंबर बी। 53 की हम बात करें तो 53 का आंसर होगा आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। 54 पे बात करते हैं। 54 का आपका आंसर होगा 54 क्वेश्चन कह रहे हैं, एन आइडियल प्लान वुड बी वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल, मोस्ट फीसेबल एंड हैज अ लीस्ट। तो 54 का आपका होगा नेगेटिव कंसिक्वेंस, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन कंपोनेंट ऑफ स्टाफिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, कम्युनिकेशन एंड ट्रेनिंग। 55 का आंसर है कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर सी। 56 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टाइल ऑफ लीडरशिप। 56 का आंसर होगा आपका फ्री रेन स्टाइल ऑफ लीडरशिप, मीन्स ऑप्शन नंबर ए। 57 पे चलते हैं, इन कंट्रोलिंग प्रोसेस द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर सीइंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड इज। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड का स्टेप क्या होगा? 57 का आंसर है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसमें 57 का, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। 58 पे हम चलते हैं। 58 का ऑप्शन मैंने बताया बहुत बार आपको क्वेश्चन में कि ऑल द एबव 99% क्वेश्चन सही होते हैं, तो 58 का आंसर होगा ऑल द एबव, दैट मीन आंसर नंबर डी। 59 पे चलते हैं। 59 का भी आंसर होगा ऑल द एबव।
60 क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द कंज्यूमर राइट इज गिवन इन द फ्रीडम ऑफ टू डू सीन फर्म टू सेटअप। तो 60 का आंसर होगा राइट टू बी हियर्ड, मीन्स ऑप्शन नंबर सी। 61 का आंसर की बात करें, 61 का आंसर बहुत सिंपल है, प्लानिंग। 62 हेनरी फोर्ड, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है एग्जाम में, बोर्ड में भी पूछा गया है। हेनरी फोर्ड बॉर्न कहाँ पर हुए थे? फ्रांस में। बहुत बच्चे जिन्होंने स्टडी की होगी डीपली उनको पता भी होगा, कई बार हमने क्लास में भी डिस्कस किया है इस क्वेश्चन को। प्लानिंग क्या है? तो प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में दिया भी हुआ है। 64 की अगर हम बात करें, 64 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अथॉरिटी। 65 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन का प्रोसेस कौन सा नहीं है? तो बहुत सिंपल सा आंसर, सिलेक्शन का प्रोसेस जो है आपका वो एटीट्यूड इन्फॉर्मेशन, कहीं से भी सिलेक्शन के प्रोसेस में नहीं आता है। 66 लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? लिबरलाइजेशन का मतलब, ठीक है, क्या होता है? तो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है रिड्यूस गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शन, मतलब ऑप्शन नंबर बी। 67 अ कंपनी वांट टू एस्टेब्लिश अ न्यू यूनिट इन द मशीनरी, कंपनी एस्टेब्लिश करना चाहती है तो इसका ऑप्शन होगा ए, बी, सी कि डी। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 67 का? तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। 68 की बात करें, 68 का आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। 69 की अगर हम बात करते हैं, द अर्लियर अप्रोच ऑफ कैवेट इम्प्रोड मीन्स लेट द बायर बी, 69 का है कैवेट वेंडिएटर। 70 की बात करते हैं, प्लानिंग इन्वॉल्व एप्लीकेशन ऑफ माइंडसेट एंड फोरसाइट, इसका आंसर है 70 का आंसर आपका है फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, दैट मीन्स आंसर नंबर बी। 71 के हम आंसर की अगर बात करें, साइंस इज नॉट रूल ऑफ थंब, साइंस इज नॉट रूल ऑफ थंब मीन्स ऑप्शन नंबर सी। 72 का आंसर आपका होगा बी, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। 73 का आपका आंसर होगा, इसमें मैं जल्दी जल्दी आपको आंसर्स बता रहा हूँ, टाइम कम है और आपके पास भी टाइम कम है, ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो और क्वेश्चन आप पढ़ के थोड़ा सा वीडियो को स्टॉप करके आप आंसर्स भी सुन के जा सकते हैं। 73 का आंसर आपका होगा चूजिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए। 74 की बात करें तो 74 का आंसर होगा क्लियरिटी, ऑप्शन नंबर बी। 75 की अगर हम आंसर की बात करें तो 75 का होगा ऑटोक्रेटिक स्टाइल, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। 76 की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, मैनेजमेंट हर जगह है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। 77 की अगर हम बात करते हैं तो 77 का आंसर है सी, एनालाइजिंग डेविएशन। 78 की अगर हम बात करते हैं तो 78 का आंसर बोथ ए एंड बी, दैट मीन्स आंसर नंबर डी, इसमें ए भी सही है और बी भी सही है। 79 की अगर हम बात करें, लेबलिंग एंड ब्रांडिंग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। 79 लेबलिंग एंड ब्रांडिंग, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर होगा आपका राइट टू बी सीक रिड्रेसल। ये थ्योरी में भी 2 मार्क्स में पूछ ही सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय राइट टू सीक रिड्रेसल। 81 की अगर हम बात करें तो 81 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्टिव प्रोसेस। जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। 82 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्ट फ्लो एंड फ्रॉम बॉटम टू टॉप। 83 का आंसर की बात करें तो 83 का आंसर होगा आपका बोथ ए एंड सी, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी। 84 के आंसर की बात करें तो 84 का आंसर होगा कैपिटल आउटपुट रेशियो, कैपिटल आउटपुट रेशियो। 85 के आंसर की बात करें तो 85 का आंसर होगा अकाउंटेबिलिटी। 86 पर्सनल ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू सेटिस्फाइंग नीड ऑफ एम्प्लॉय, तो इसका आपका आंसर होगा 86 का आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दी, ऑप्शन नंबर डी। विजय, थोड़ा नींद भी कभी कभी आ जाती है, बहुत रात में वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ क्योंकि बच्चों के क्वेरीज आ रहे हैं, तो आपके मैं चाहता हूँ कि आपको कहीं से भी कोई भी डाउट ना हो बिजनेस को पेपर देने से पहले, इसलिए आपके लिए रातों दिन मेहनत की जा रही है और होप सो मेहनत अपना काम करना है, बाकी ईश्वर का काम है रिजल्ट देना। आप अगर मेहनत करते हैं, ईमानदारी से पढ़ते हैं तो रिजल्ट अपने आप अच्छा आएगा। लेबर कंक्वायर एवरीथिंग, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। 87 पे चलते हैं। 87 का आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। 88 का आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी होगा 88 का, टैक्सेबल नॉमिनल रेट। 89 की अगर हम बात करें डिस्काउंट क्वांटिटी, 89 का जो आंसर होगा वो डिस्काउंट होगा। 90 के आंसर की बात करें तो क्वालिटी आंसर होगा 90 का। 91 की आंसर की बात करें तो डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक होगा। 92 का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो 14 प्रिंसिपल दिए थे, ऑप्शन नंबर सी। 93 का ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ द एबव। 94 की अगर हम बात करें तो 94 का आंसर बी है, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। जाहिर सी बात है डायनेमिक इन्वायरमेंट प्लानिंग वर्क नहीं करता है। 95 फंक्शन ऑफ कंट्रोल मैनेजमेंट क्या है? फंक्शन ऑफ कंट्रोल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो फंक्शन ऑफ कंट्रोल मैनेजमेंट आपका फंक्शन ऑफ कंट्रोल मैनेजमेंट
क्वेश्चन नंबर 95 तो लास्ट है, ठीक। 96 का आंसर की अगर हम बात करें तो 96 का आप आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। 97 की अगर हम बात करें तो 97 का आपका आंसर होगा सिक्योरिटी नीड। और ये कुछ एक ईबीटी का क्वेश्चन आता है सीबीएसई बोर्ड में, उसका फॉर्मूला इसमें दिया हुआ है आपका, ईबीटी इज इक्वल टू ईपी एस, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी सॉरी। इसमें हाउ मेनी पीस आर मेंशन बाय कार्टी बार कटिंग में पूछता है 4, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन है आपका 100 है इसमें, 100 का क्वेश्चन है, अ कंप्लेंट कैन बी फिल अगेंस्ट द मैन्युफैक्चरर, तो ऑप्शन नंबर इसका है डिफेक्टिव। 101 का अगर हम आंसर की बात करें तो 101 का आंसर है प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 102 की बात करें तो 102 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डिविजनल, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। 103 की अगर हम आंसर की बात करें तो 103 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयज। ऑप्शन नंबर 104 का आंसर होगा आपका डायरेक्टिंग। 105 का अगर आप होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लानिंग फंक्शन। 106 का होगा ऑल ऑफ द अबव। 107 का मार्केटिंग एक्सपेंसेस बर्डन, 107 का आपका आंसर होगा ऑल द अबव। 108 का आंसर आपका होगा 2000, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी। 109 का गुड प्लान कैसा होना चाहिए, तो इसका आंसर आपका होगा फ्लेक्सिबल, ऑप्शन नंबर सी। 110 की अगर हम बात करें तो 110 का क्वेश्चन होगा कंज्यूमर इज नॉट सेटिस्फाइड, 110 का आपका आंसर होगा नेशनल कमीशन। 111 का अगर हम आंसर की बात करें तो 111 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिटरमाइन एंड एलिमिनेट अननेसेसरी मूवमेंट। 112 का है क्लास सिस्टम। 113 का है आपका बेसिस ऑफ मैनेजरियल हायरार्की, ऑप्शन नंबर डी। एंड 114 का आपका आंसर होगा रिक्वायरमेंट। और 115 की आप बात करते हैं अगर हम तो 115 का आंसर है आपका बोथ ए एंड बी, मतलब ऑप्शन नंबर सी। 116 की अगर हम बात करते हैं तो 116 का आपका आंसर होगा द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड इन स्टैंडर्ड ऑफ, तो 116 का आंसर होगा स्टैंडर्ड। लास्ट क्वेश्चन होगा अगर हम डिस्कस करते हैं 117 द डिसीजन कंसर्निंग, तो कंसर्निंग द फाइनेंशियल मैटर ऑफ अ बिजनेस फर्म एज नोन एज, उसे क्या बोलते हैं डिसीजन, कौन सा डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन। सो बच्चा पार्टी यहाँ तक आपके एमसीक्यू 117 एमसीक्यू डिस्कस किए हैं, आप इस सारे एमसीक्यूज को देख के जाएं एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छे से पेपर देना है, ये आपके लाइफ का लास्ट एग्ज़ाम नहीं है, बहुत अच्छे से देना है। बहुत पहले एक बार आप अच्छे से पेपर पढ़ लेंगे, जिस तरीके से हमने बताया है आपको कॉपी साफ साफ लिखनी है, ठीक। एग्जामिनर को ये सोच के लिखना है कि अगर आप एग्जामिनर होंगे तो आप कॉपी कैसी चेक करेंगे, अगर आप उस तरीके से प्रेजेंटेबल कॉपी रखते हैं तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। बेस्ट ऑफ लक, गिव योर बेस्ट एंड फॉरगेट द रेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।